लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें दो क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से जुड़ा कुछ और पूछेगा, एक क्वेश्चन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, इस तरह करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही दो है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ था, इसमें भी दो ही लॉ है। रिफ्रैक्शन हमारा दो केस बनता है, या तो लाइट रेयर से डेंसर में जाए या तो लाइट डेंसर से रेयर में जाए। जब हमारा लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो हम लोग पढ़े हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाता है, तो लाइट कुछ इस तरह मुड़ेगा। ये पॉइंट हमारा जो है इंटरफेस पर एक पॉइंट है, ये हमारा कहा जाता है नॉर्मल, ये हमारा कहा जाता है इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन के दौरान हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन सेपरेटिंग द मीडिया। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो प्लेन है उसी पर लाई करेगा। ये हमारा पहला लॉ हुआ। इसका मतलब ये है कि जहां लाइट इंसिडेंट कर रहा है रिफ्रैक्शन वहीं से शुरू करना है। ये नहीं कि हम लोग लाइट जो है यहां से इंसिडेंट किए और रिफ्रैक्शन कहीं और से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, इसका जब डायग्राम बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं? लाइट हम लोग पैरेलल लाएंगे यहां तक, यहां लाने के बाद ऐसे मोड़ेंगे। ये डायग्राम बनाते हैं और ठीक है, अलाउड है, डायग्राम अलाउड है, कोई इसमें इशू नहीं है। पर यहां अगर हम लोग देखें तो गलती क्या है? इस पोर्शन में ग्लास में जहां इंटर किया रिफ्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाना है, लेकिन डायग्राम उतना बनाने में थोड़ा सा जो है आसान करने के लिए, समझने के लिए इस तरह बना दिया जाता है, अलाउड है, पर ये गलत है। तो पहला जो हमारा लॉ है वो यही कहता है कि जहां पर मीडियम सेपरेट हो रहा है रिफ्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि आपका जो लाइट है अगर ऐसे आ रहा है यहां पर, रिफ्रैक्शन यहीं से शुरू करना है, इसको 20 तक पहुंचा के नहीं करना है। रिफ्रैक्शन यहां से अपना लॉ फॉलो करते हुए ऐसे पहुंचेगा, लेकिन अब उतना नहीं बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि पैरेलल लाइन आएगा, फोकस से जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस पैटर्न पे बना देंगे तो भी गलत नहीं होगा रे डायग्राम। तो पहला लॉ यही कहता है कि जहां पर इंसिडेंट रे इंटरफेस को मिलेगा रिफ्रैक्शन वहीं से शुरू कर देंगे। ये नहीं कि लाइट अंदर पहले घुसेगा फिर कहीं पर जो है दूरी ट्रेवल करके फिर रिफ्रैक्ट होगा, नहीं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो नॉर्मल बात हो रहा है ये तो सारे सरफेस पर है, लेकिन इंसिडेंट रे पर जो नॉर्मल है केवल उसी का बात करना है। तो इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उस पर जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और वो कहां पर होगा? सेपरेटिंग द टू मीडिया, यानी कि रेयरर और डेंसर दो अलग अलग मीडियम है, इनको सेपरेट करने वाला जो मीडियम होगा उसी पर लाई करेगा। अगर हमारा लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब इसमें क्या है नियम कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें भी वही नियम लगेगा कि ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन सेपरेटिंग द टू मीडिया। तो मीडियम को जहां सेपरेट कर रहा है वहीं पर एक और बार रिफ्रैक्शन करना है, दूसरे जगह से नहीं, बीच में कहीं पर नहीं करना है। तो पहला हमारा लॉ यही है कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो सरफेस से ही शुरू हो जाएगा। जो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आएगा कि राइट स्नेल्स लॉ।
उसको लिखने के लिए हम लोगों को क्या है, स्नेल्स लॉ को समझना है। इसमें कहा गया कि साइन आई बाई साइन आर ये हमारा कांस्टेंट होता है। साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P बाई एच, साइन यहां पर भी वही है, आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। इस पूरे स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में। तो हो गया ये रेशियो, रेशियो किसका है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि साइन का जो पूरा नाम है वो SINE है, ठीक है। तो वो पूरा नाम लिखना है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर लिख दिए। अब नीचे लिखना है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कब होगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब कि यहां पर जो रेयरर मीडियम है और यहां जो डेंसर मीडियम है, इसको कांस्टेंट बनाने के बाद ही ये लॉ लगेगा। द कांस्टेंट इज नोन एज, फिजिक्स में या कहीं पर भी, हमारा केमिस्ट्री और साइंस में कांस्टेंट वर्ड जब भी आता है तो उस कांस्टेंट को फाइंड आउट किया जाता है। उस फाइंड जो है कांस्टेंट को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जैसे ओम्स लॉ था, उसमें एक कांस्टेंट आया जिसको हम लोगों ने नाम दिया रेजिस्टेंस, है ना। तो उसी तरह हमारा जब भी कांस्टेंट आता है उसको कोई नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर भी चीजें जो है कांस्टेंट अगर आ रही हैं तो इसको एक नाम दिया गया, उसको बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर हमारा जो है आ जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। This law is also known as स्नेल्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, और उसमें ये यहीं से उठाकर यहां तक लिख देना है कि हमारा जो है ये स्टेटमेंट पहले लिख देंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता देंगे, हमारा स्नेल्स लॉ पूरा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जाने कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी रेशियो है एक तरह का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका अगर हम लोग सिंबल देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल काफी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करता है कि कैसे लिखना है। कई तरीके से इसको लिखा जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज होता है। किसी में एन यूज होता है, एनसीईआरटी में हमारा एन यूज किया गया है, एन भी सही है। इसको बोलते हैं एटा, एटा भी सही है। म्यू, म्यू भी सही है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे सिंबल्स मिलते हैं। आपके क्लास को एन पढ़ना है, सिंबल हमारा क्या यूज हो रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अगर ये समझ रहे हैं उसके जगह पर कोई भी सिंबल आ जाए तो हमें सिंबल को रिप्लेस करके बस समझ लेना है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं करना है। सिंबल के वजह से हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, साइंस नहीं बदलता। अलग अलग सिंबल अलग अलग जो है राइटर यूज कर लिए, अलग अलग कंट्री यूज कर लिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, साइंस नहीं बदल जाएगा। तो जो साइंस का लॉ है उसको अच्छे से समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या था, साइन आई बाई साइन आर। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन यूज करें, एटा यूज करें, या जो है म्यू यूज करें,
हमारा कुछ भी यूज हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरा चीज यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये साइन आई बाई साइन आर है, ना एंगल का कोई यूनिट है यहाँ पर, ना यहाँ है। अगर होता भी तो भी सेम रेशियो है, तो सेम रेशियो होने की वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ वैल्यू आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, इस तरह ही आएगा, उसके साथ कोई यूनिट लगा हुआ नहीं मिलेगा। साइन आई या साइन आर जो है ये यूनिटलेस है, इसलिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। सेम रेशियो भी लिख सकते हैं कि सेम रेशियो है, इसलिए हमारा कोई यूनिट नहीं। कुछ होता भी तो भी कट जाता है। रिफ्रैक्शन का हम लोग केस लेते हैं मीडियम 1 मीडियम 2 का। मीडियम 1 मेरा रेयरर है, मीडियम 2 हमारा डेंसर है। तो हम लोग जानते हैं कि रेयरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, हमारा रिफ्रैक्ट होगा। मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। रिफ्रैक्शन हमारा ऐसा होगा कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। इतना चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग इस केस में अगर देखें तो लाइट अपना मीडियम 1 में आ रहा है और जैसे ही मीडियम 2 में गया रिफ्रैक्ट किया, तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो मीडियम 2 के वजह से हो रहा है। तो लाइट जिसमें रिफ्रैक्ट हो रहा है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकाल सकते हैं। मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान लाइट मुड़ा, अगर दूसरा मीडियम आता ही नहीं तो लाइट मुड़ता भी नहीं, लाइट सीधा निकलते चला जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो मुड़ रहा है वो ड्यू टू मीडियम 2। अब कम मुड़ेगा या ज्यादा मुड़ेगा ये मीडियम 2 पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कितना है। तो जब लाइट जो है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है रिफ्रैक्शन होता है, उसका कारण भी जो है सेकंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल रहा है यहाँ पर सेकंड मीडियम का निकल रहा है, यानी कि जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस मीडियम में उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस केस में हम लोग केस 1 ले रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 अगर मीडियम 2 नहीं रहता तो 1 में तो लाइट सीधे 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 चलते चला जाता, तो 1 का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा नहीं। दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाता तो लाइट बिना रिफ्रैक्ट किए सीधे सीधे निकल जाता। इसका मतलब 2 के जो है ऑप्टिकल डेंसिटी में 1 के ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो डिपेंड करेगा मीडियम 1 पर भी, कि अगर 1 का ऑप्टिकल डेंसिटी 2 के ऑप्टिकल डेंसिटी के बराबर हो गया तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां पर पूरा बात ये आया कि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग अभी सिंबल यूज करेंगे एन, हम लोग को यही पढ़ना है। पर आप क्लास जो है 11th में 12th में आपको ये सब भी सिंबल अगर मिले तो परेशान नहीं होना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, सिंबल बस मिलेगा। तो एन यूज कर दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम 2 लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब 1 को लिखने के कई जगह है, 1 यहां पर भी लिखा जा सकता है और यहां पर भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीका सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या तो ऐसे लिखेंगे या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे।
लाइट 1 से 2 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम लोग सिंपल सिंपल ये यूज करेंगे। हमारा एनसीईआरटी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हम अपने आंसरिंग में इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 के बाद 1 लिख दिए। ये हमारा हो गया साइन आई बाई साइन आर, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर हमारा जो है 3 डायग्राम है। एक डायग्राम में हमारा रे एयर से वाटर में जा रहा है। अगर जो है लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, रिफ्रैक्शन मेरा वाटर में हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन अगर वाटर में हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वाटर का। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर या वैक्यूम है तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम जो है वो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। लेकिन हम लोग एयर लिख देंगे तो भी सही है, तो ऐसे लिख दिए एयर। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर से वाटर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वाटर का। यहां पे देखते हैं हमारा लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो वाटर से जा रहा है, उसको रास्ते में ग्लास मिला, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उसी को लिखना है, जिसमें इंसिडेंस है उसको नहीं, जिसमें हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो काउंट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में हो रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला ग्लास का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास के बाद वाटर लिख लिए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इस तरह हमारा जो है इस डायग्राम का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह यूज करेंगे। इस केस में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऐसे लिखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहीं दिया हुआ है तो केस हमें ये समझना है। यहां पर हमारा ग्लास से लाइट जो है जा रहा है, जाकर अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, तो ग्लास से एयर में गया, तो यहां पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर का। किसके रिस्पेक्ट में? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। फॉर्मूला वही है, साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े वो हमारा यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, तो मीडियम 1 मीडियम 2 के केस में, तो अगर हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे हैं, तो इसको स्पीड से भी जोड़ा गया, और स्पीड से जहां जोड़ सकते हैं वहां वेवलेंथ से जोड़ सकते हैं। अब मीडियम कौन सा ऊपर कौन सा नीचे होगा ये हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो हम लोग सिंपल सा याद भी रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका मतलब है कि आई जो है मेरा वो मीडियम 1 में है और आर जो है वो मीडियम 2 में है, यही होगा। तो अगर हमें स्पीड में भी बदलना है तो ऊपर मेरा मीडियम वो आ रहा है जिसमें पहले लाइट है, और नीचे वो आ रहा है जिसमें मीडियम में जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जिसका रिफ्रैक्शन है वो नीचे, और जिसके वजह जिससे पहले वाले मीडियम में है उसको ऊपर। आई हमारा पहला मीडियम, आर हमारा दूसरा मीडियम, तो आर का ही ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू नीचे है, तो मीडियम 2 का अगर निकाल रहे हैं तो उसका स्पीड नीचे लिखना है। मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू ऊपर लिखना है। लाइट मेरा मीडियम 1 है, मीडियम 2 है,
तो 1 से आकर 2 में जा रहा है। अब किस तरह मुड़ रहा है फर्क नहीं पड़ता, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा 1 से 2 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसका मीडियम रिफ्रैक्शन उसी में हो रहा है, उसको नीचे रखना है, जिसमें पहले है उसको पहले लिखना है। अब स्पीड में जो काम कर सकते हैं वही काम वेवलेंथ पे भी करेंगे। तो हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसका वैल्यू नीचे रखना है, हमेशा से फॉर्मूला में वही है, बस इसको ध्यान रखना है। अगर मीडियम 1 हमारा एयर है, अगर हमारा मीडियम 1 एयर हो जाता है, हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम 1 और 2 का कॉन्सेप्ट हट गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर है, तो हमारा अगर मीडियम 1 एयर हो जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर है, तो ऊपर हमारा एयर हो गया, नीचे कोई मीडियम हो गया। तो एयर का जो स्पीड होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी बाई वी हो गया। वी हमारा वो मीडियम होगा जिसके बारे में निकालेंगे। वाटर निकाल रहे हैं अगर, जैसे अब इस केस में हम लोग ले ले, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकाल रहे हैं वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमको क्या लिखना है, सी बाई स्पीड इन वाटर। सी हमारा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। अब अगर इस केस में हम लोग लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोगों को ग्लास निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी इन ग्लास ऊपर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इन वाटर। अब अगर इस केस में हम लोग देखें तो हम लोग निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। अब एयर का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो हमें क्या करना है, जिसका निकाल रहे हैं उसका वैल्यू नीचे, तो वेलोसिटी इन एयर, तो वेलोसिटी इन एयर हमारा हो जाता है सी, तो सी नीचे, वेलोसिटी इन ग्लास ऊपर। तो ये हम लोग का टोटल कॉन्सेप्ट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में एन जी डब्ल्यू, जो एन के बाद हम लोग को लिखना है वो हमारा नीचे लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ऊपर हम लोगों को लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन जिसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ वाटर है तो डब्ल्यू लिख दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमारा एन डब्ल्यू जी, तो वी जी बाई वी डब्ल्यू, वाटर का लिखना है नीचे लिखें। अब अगर इन दोनों केस में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई वेलोसिटी ऑफ वाटर बाई वेलोसिटी इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऊपर से उठा के नीचे डाल दिए, जिसको हम लोगों ने क्या जो है कैलकुलेट किया, एन जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो 1 बाई एन जी डब्ल्यू। सो हमारा जो रिलेशन आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, उसके लिए अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या समझे कि अगर हमारे पास ग्लास का दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोगों को अगर वाटर का निकालना हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, दूसरे का हमें जरूरत है, तो हम लोग रेसिप्रोकल करके उस डेटा को निकाल सकते हैं।
ये जो रिलेशनशिप अभी हम लोग डिराइव किए, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी हमारा सेटिस्फाई करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास वर्ड यूज कर लिया या जो मटेरियल यूज करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लियर है, पर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जब तक नहीं दिया है तब तक हम एयर समझेंगे। अगर वाटर दे दे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तभी वाटर समझना, अदरवाइज एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम दोनों हम लोग आइडेंटिकल समझ सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, निकालना है। स्पीड ऑफ एयर हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो सीधा बेसिक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन ग्लास। तो 1.5 ये हो जाएगा 3 × 10⁸ स्पीड इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर।